अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल की दरखास्त जमानत खारिज, उनको जमानत नहीं मिली और इस हवाले से हम देखते हैं कि कल फैसला महफूज किया गया था जिसे आज सुनाया गया। तो आज के विलाग में जरा जायजा लेते हैं कि किन किन वजूहात के पेश नजर जो है उनको जमानत की दरखास्त उनकी खारिज हुई है और अदालत में क्या दलाइल दिए गए। मुलजिम के वकील ने कहा कि जो शहबाज गिल हैं उन्होंने बगावत के हवाले से कभी नहीं सोचा। ट्रांसक्रिप्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ा गया और उसके बाद उनके ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने ये भी कहा, जो मुलजिम के वकील हैं यानी कि शहबाज गिल के जो वकील हैं, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल कोई पागल तो नहीं है जो अब मुल्क के खिलाफ बात करेगा। शहबाज गिल ने यह कभी नहीं कहा कि फौज के अंदर ब्रिगेडियर लेवल से जो नीचे ब्रिगेडियर से नीचे वाले रैंक्स हैं वो अपने जर्नैलों की बात ना माने। अब यहां पर एक सवाल बड़ा अहम है कि ब्रिगेडियर से नीचे कौन कौन से रैंक्स होते हैं और फौज के अंदर उनकी तादाद क्या है। अगर हम एनसीओस की बात करें तो उसके अंदर सिपाही, लांस नायक, नायक और हवालदार, और उसके साथ साथ उसके बाद जेसीओज, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, फिर हमारे पास 2 एजाजी रैंक्स हैं, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन के। और उसके साथ साथ फिर हम अगर उन लोगों की बात करें जिन्होंने पाक फौज के अंदर कमीशन हासिल किया, पीएमए के अंदर 2 साल की ट्रेनिंग की, उसके बाद सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल के बाद जो है फुल कर्नल के बाद आप ब्रिगेडियर प्रमोट हो जाते हैं। तो ये इतने ज्यादा रैंक्स हैं और फौज के अंदर इनकी बहुत ज्यादा तादाद है। यानी ब्रिगेडियर के ऊपर जो है वो मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल तो तादाद में काफी कम है, लेकिन ये नीचे एनसीओज हो गए, जेसीओज हो गए और फिर जो बाकी अफसर हैं सेकंड लेफ्टिनेंट से फुल कर्नल तक, इनकी बहुत बड़ी तादाद बनती है। अगर फौज के अंदर इस तरीके से इन रैंक्स को उकसाया जाएगा बगावत के हवाले से तो फिर तो फौज का निजाम नहीं चल सकता। ये तो मुल्क के साथ यकीनी तौर के ऊपर गद्दारी होगी और ये बिल्कुल नामुनासिब अमल है। इसको तो किसी सूरत डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो वो कहते हैं जी कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि ब्रिगेडियर के रैंक वाले जो नीचे वाले लोग हैं वो अपने जर्नैलों की बात ना माने। फिर जो है वकील जो थे उनकी तरफ से कहा गया कि तियारा हादसे के हवाले से एक ट्वीट है उसको गलत अंदाज में फैलाया गया। उसके अंदर शहबाज गिल साहब जो है उनकी कोई गलती नहीं है, कोई कसूर नहीं है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जो है वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, 3 दफा उसे बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द यूएसए का अवार्ड मिल चुका है। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि शहबाज गिल जो है जो किया वो फौज के खिलाफ नहीं था। यहां पे एक बड़ा अहम पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर वो गलतफहमी हुई है इस सिलसिले के अंदर तो शहबाज गिल जो है उस गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार हैं और यहां तक कि शहबाज गिल जो हैं वो माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। यानी कि अगर कोई वो बात करना चाहते हैं, अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करेंगे। अगर उनको लगता है कि उनका जो बयान था उसको सियाको सबाक से हट कर बयान किया गया तो वो वजाहत देने के लिए तैयार हैं, गलतफहमी दूर करने के लिए तैयार है और माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। और इसके साथ साथ एक और, जैसा कि आपने गुज़श्ता दिनों खबरें भी देखी और कहा गया कि उनके जो प्राइवेट बॉडी पार्ट्स हैं उनको पर तशद्दुद किया गया, इस हवाले से भी बात हुई। और जो मुल्जिम के वकील हैं उन्होंने कहा कि ये कहां का कानून है कि आप किसी को पकड़ें फिर उसके प्राइवेट जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर तशद्दुद करें। शहबाज गिल के प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद करके उनकी जिंदगी के साथ खेला गया। तो मैं समझता हूँ ये 6 जो थे बड़े अहम पॉइंट्स थे, ये ज़ेरे बहस आए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, उनकी तरफ से जो बयान सामने आए, उन्होंने कहा कि जो शहबाज गिल हैं और उनके बयानात की अगर बात की जाए, उसकी रोशनी में बात की जाए, तो उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को ये कहा कि वो हुकूमत का हुक्म ना माने। अब अगर ब्यूरोक्रेसी जो है वो हुकूमती मशीनरी है, वो हुकूमत का हुक्म नहीं मानेगी तो फिर कौन मानेगा। और फिर उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्जिम के अल्फाज ने जो है वो पाक फौज के अंदर बगावत की कोशिश की। वो बयान आपने भी सुना, मैंने भी सुना, आपने देखा, मैंने देखा। लेकिन इसके अंदर शहबाज गिल का बहरहाल ये कहना है कि अगर इस हवाले से उनके बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया है, अगर इस हवाले से कोई गलतफहमी है तो वो भी दूर करने के लिए तैयार है, माफी मांगने के लिए तैयार हैं। और यकीनी तौर के ऊपर जिस तरीके से पाक फौज है हमारी, वो एक डिसिप्लिन फोर्स है, उसका आप कंपैरिजन करें दुनिया के बाकी अफवाज के साथ, तो जिस तरीके से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के एहलकारों ने कुर्बानियां दी हैं, एक आम पाकिस्तानी के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर अगर हम बात करें तो एक सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के ओहदे तक के लोगों की कुर्बानियां हैं, तो यकीनी तौर के ऊपर उस फौज के हवाले से तकसीम की बात करना तो एक नामुनासिब अमल है। उसके हवाले से तो सोचा भी नहीं जा सकता और ना ये इस तरीके से एक हरकत होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये कहा जा सकता है कि अब जैसे जैसे आगे मामला चलेंगे इसका फैसला बहरहाल अदालत ने करना है और उसके बाद देखते हैं कि शहबाज गिल को जो है अदालत की तरफ से आने वाले दिनों के अंदर रिलीफ मिलता है या फिर ये केस यूं ही चलता रहेगा और उनको एक तवील अरसे तक जेल में रहना पड़ेगा। इसके हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, जो भी पेशरफ्त होंगी, उसके हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।